बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सफर के आखिरी जुमे में इस वजीफे को कर लो। वजीफे को कर लेने के बाद तुम जितनी दौलत मांगोगे उससे कहीं ज्यादा दौलत अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमा देंगे। ये छोटा सा वजीफा है, करने में आपका ज्यादा वक्त नहीं लगता लेकिन बेहद ताकतवर है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज्क और दौलत की तंगी की वजह से परेशान रहते हैं और दौलतमंद बन जाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में बताया गया ये वजीफा जरूर कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी आंखों के सामने आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी जैसे हक बनता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जुमे का दिन बहुत फजीलत और बरकत वाला दिन होता है। जुमे की फजीलत का अंदाजा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक से लगा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दिनों में से बेहतरीन दिन जिनमें सूरज निकलता है जुमे का है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वहां से निकाले गए और क़यामत भी जुमे के ही दिन कायम होगी। प्यारे बहन भाइयों, आज हमें जो जुमातुल मुबारक का दिन नसीब हुआ है ये कोई आम जुमा नहीं बल्कि ये सफर के महीने का आखिरी जुमा है। सफर का महीना दूसरे इस्लामी महीनों के मुकाबले खास इसलिए होता है कि सफर के महीने में आसमान से बलाओं को नाजिल किया जाता है। हर बला अपने साथ कोई न कोई मुसीबत और परेशानी लेकर आती है। बुजुर्गों का कहना है कि पूरा साल हमें जो भी परेशानियां और मुसीबतें आनी होती हैं, जिनमें बीमारियां और रिज़्क की तंगी वगैरह भी शामिल हैं, वो तमाम सफर के महीने में आसमान से उतरने वाली बलाएं ही अपने साथ लाती हैं। और जब वो बलाएं हमारे ऊपर नाजिल हो जाती हैं तो वो जो अपने साथ मुसीबतें और परेशानियां लाई होती हैं वो पूरा साल हमारे सामने आती रहती हैं। लेकिन जहां सफर के महीने में ये तमाम मुसीबतें और बलाएं नाजिल हो रही होती हैं, वहां ही अगर हम सफर के महीने में अल्लाह ताला को याद करते हैं, अपने आप को अल्लाह ताला की पनाह में ले जाते हैं, तो हम आने वाले पूरे साल के लिए इन तमाम मुसीबतों, परेशानियों, जिनमें बीमारियां और रिज़्क की तंगी वगैरह शामिल हैं, इनसे महफूज भी रह सकते हैं। और प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको सफर के आखिरी महीने का जो वजीफा बताने जा रहा हूँ वो ऐसा ही एक वजीफा है। इस वजीफे को अगर आप बताए गए तरीके से आज के दिन यानी सफर के आखिरी जुमे कर लेते हैं तो आपकी जितनी भी हाजतें हैं इंशाअल्लाह ताला ऐसे पूरी होंगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। आप जितनी भी दौलत चाहते हैं, जितना भी पैसा चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको उससे कहीं ज्यादा मिल जाएगा। इसी तरह प्यारे बहन भाइयों, अगर आप किसी मुसीबत या परेशानी में गिरफ्तार हैं तो आपकी हर मुसीबत और परेशानी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। इसी तरह अगर आपकी कोई ऐसी दुआ है जो अभी तक कबूल नहीं हुई, आपकी कोई ऐसी हाजत है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, फिर चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी हाजत क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और भरोसा रखने के बाद इस वजीफे को करें और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे। आपकी बड़ी से बड़ी दुआ, बड़ी से बड़ी हाजत ऐसे पूरी होगी कि आपको खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स हाजिर होता है और अर्ज करने लगता है कि बाबा फरीद, आप अल्लाह ताला के नेक बंदे और बुजुर्ग हैं। मैं बहुत मुश्किल और परेशानी में हूँ, इसलिए सोचा कि अपनी मुश्किल और परेशानी का हल आपसे पूछ लूं। जिसके बाद बाबा फरीद उससे पूछते हैं कि तुम क्यों परेशान हो, जिसके जवाब में उस शख्स का कहना होता है कि बाबा फरीद, पहले हम बहुत ज्यादा दौलतमंद हुआ करते थे। मेरा खानदान गांव का सबसे अमीर तरीन खानदान हुआ करता था। हमारे खानदान के पास गांव में बहुत ज्यादा जमीन हुआ करती थी। हमारे पास बहुत ज्यादा जानवर और मवेशी भी हुआ करते थे। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ, हमें किसकी नजर लग गई, दिन ब दिन हमारे हालात खराब ही होते चले गए और अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि अपनी जमीनें तो छोड़ें, मैं खुद किसी के खेतों में काम कर कर अपने घर का गुजर बसर कर रहा हूँ। लेकिन बाबा फरीद, अब मैं इस गुर्बत और तंग दस्ती की जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास दौलत हो, मेरे घर में खुशहाली हो, मेरे घर में किसी भी किस्म की रिज्क और दौलत की कमी ना हो। जिसके बाद बाबा फरीद उस शख्स से पूछते हैं कि ए शख्स, सफर के महीने में जो बलाएं नाजिल होती हैं, तुम उन बलाओं
बलाओं को किस तरह से दूर करते हो। बाबा फरीद का ये सवाल सुनने के बाद वो शख्स बहुत ज्यादा हैरान होता है और बाबा फरीद से कहने लगता है कि बाबा फरीद, मुझे तो आज तक यही नहीं पता कि सफर के महीने में बलाएं और मुसीबतें भी नाजिल होती हैं। प्यारे बहन भाइयों, जिस तरह वो शख्स ये चीज नहीं जानता था कि सफर के महीने में बलाएं और मुसीबतें नाजिल होती हैं, इसी तरह हम में से ज्यादातर लोग दीन से दूरी रखने की वजह से आजकल इस चीज पर गौर ही नहीं करते कि सफर का महीना चाह रहा है और सफर के महीने में आसमान से बलाएं और मुसीबतें नाजिल होती हैं जो कि पूरा साल के लिए हमारे साथ रहती हैं। इसीलिए बुजुर्ग सफर के आखिरी महीने में इस वजीफे को करने की सलाह देते हैं, क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, जो वजीफा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस वजीफे को अगर आप सफर के आखिरी जुमे में कर लेते हैं तो ना सिर्फ ये वजीफा बहुत फजीलत और बरकत वाला है, बल्कि इस वजीफे को सफर के आखिरी जुमे में कर लेने से जितनी भी आप पर बलाएं और मुसीबतें सफर के महीने में नाजिल हुई होंगी, इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो वो तमाम बलाएं और मुसीबतें आपसे दूर हो जाएंगी, जिसके बाद आपका आने वाला पूरा साल बहुत अच्छा गुजरेगा। आपको किसी भी किस्म की मुसीबत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और खासकर रिज्क और दौलत के हवाले से आप बहुत ज्यादा खुशकिस्मत रहेंगे। आपको इतनी दौलत मिलना शुरू हो जाएगी जितनी दौलत का आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलें फिर देख लेते हैं कि सफर के आखिरी जुमे का वजीफा क्या है और इसको आपने किस तरह से करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वजीफे के बारे में बताऊं, वीडियो को लाइक कर दें, ये आपका प्यार होता है और इससे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो प्यारे बहन भाइयों, इस वजीफे को आप जुमातुल मुबारक के दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है और बावजू हो जाने के बाद आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। चाहे तो छोटा दुरूद भी पढ़ा जा सकता है, जैसे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद, लेकिन बेहतर ये रहता है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है कि जुमे के दिन कसरत से मुझ पर दरूद भेजा करो, क्योंकि ये मेरे दरबार में पेश किया जाता है। प्यारे बहन भाइयों, वैसे तो हर दिन ही दुरूद शरीफ की बहुत ज्यादा फजीलत है, लेकिन खासकर जुमेरात और जुमे वाले दिन दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जितना भी दुरूद शरीफ जुमेरात और जुमे वाले दिन पढ़ते हैं वो जुमे के आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश किया जाता है। दुरूद शरीफ की एक खास बात ये भी है कि जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो वो किसी भी आसमान पर नहीं रुकता, जबकि बाकी जितनी भी इबादतें हैं सिवाय पहले कलमे के वो तमाम किसी न किसी आसमान पर जरूर रुक जाती हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। जब आप 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें तो उसके बाद आपने 33 बार पहला कलमा पढ़ लेना है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 2 ही ऐसी इबादतें हैं जो कि सातों में किसी आसमान पर भी नहीं रुकती, बल्कि ये इबादतें सीधी अल्लाह तक पहुंचती हैं। पहली इबादत है दुरूद शरीफ, जबकि दूसरी इबादत है पहला कलमा। और जब आप 33 बार पहला कलमा भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने 33 बार ही पढ़ लेना है या अल्लाह या रज़ा को, या अल्लाह या रज़ा को। यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़ा को, ये 1 बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़ा को, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार या अल्लाह या रज़ा को पढ़ लेना है। जब आप 33 बार या अल्लाह या रज़ा को भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से पनाह मांगनी है, अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत और परेशानी से महफूज रखें, आपके खानदान को हर मुसीबत और परेशानी से महफूज रखें। इसी तरह आपकी जो भी हाजत है उसके बारे में भी आपने दुआ कर लेनी है। जैसे कि अगर आप दौलत चाहते हैं तो आपने दौलत की दुआ कर लेनी है, जितनी चाहते हैं उतनी आपने अल्लाह ताला से अपनी दुआ में दौलत मांग लेनी है। दुआ कर लेने के बाद फिर से आपने 11 बार आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आपका वजीफा मुकम्मल है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि सफर के महीने में ऐसी बलाएं नाजिल होती हैं जो कि पूरा साल हमें रिज़्क की तंगी और गुर्बत में मुब्तला करने की वजह बनती हैं, लेकिन अगर आप इस वजीफे को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम बलाओं और मुसीबतों से महफूज हो जाएंगे, जिसके बाद पूरा साल रिज़्क और दौलत आप पर ऐसे बरसेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपको वहां से दौलत, रिज़्क और पैसा आने लगेगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।